Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Good. बड़े ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कॉन्टेक्स्ट किसी खातून, किसी फेमिनिन एनर्जी की तरफ से, जो कि बहुत ही इनका एनर्जेटिक, विवेशियस है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा करेजियस है। ऑलराइट, यू आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। आप किसी राइट ऑफर का वेट कर रहे हैं, और कोई बिगनिंग हो सकती है, कोई फाइनेंशियल बिगनिंग हो सकती है, कोई नया काम हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नई जॉब की ऑफ़र हो सकती है, कोई नया बिजनेस, कोई नया स्टार्टअप, समथिंग रिलेटेड टू मनी एंड स्टार्टिंग वेरी सून। और ये हो रहा है जस्ट बिकॉज कि कोई आपको असेस कर रहा है, कोई आपको एनालाइज कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी डिज़र्व करते हैं। काफ़ी दिनों से आप जो हैं वो खामोश और छुपे हुए बैठे हुए हैं। आपने राइट टाइम पर ये डिसीजन बनाया है, बिकॉज आप अभी भी किसी को बताना तो नहीं चाहते, और आपने अपनी किसी फ्रेंड को कॉन्फिडेंस में लिया है। इसके अलावा आप किसी को भी कुछ भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं ये चीज़ हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। और आप ये इस तरफ जो आने की वजह है वो ये कि अब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, और इस हर्ट होने की वजह से जो आपको बेट्रेल, आपको अकेलापन, आपको अधूरापन महसूस हो रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से आपने बहुत मुश्किल से बड़ी देर बाद ये एक ऐसा प्लान बनाया है। एंड देन आप प्लान के बाद हो सकता है आपने किसी से कुछ डिस्कस किया हो अपनी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, यार मैं बदलना चाह रहा हूँ, मैं अपनी जगह बदलना चाह रहा हूँ, मैं काम में कुछ तब्दीली लाना चाह रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर आपकी ये चीज़ बहुत मतलब आपको, अगर आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व हैं या किसी के साथ भी आपने इस तरह के मैटर्स पर डिस्कशन किया है, तो कोई आपको देख के ये कह नहीं सकता कि यार इसको ना कंसिडर नहीं करो, ये बहुत काम का बंदा या काम की बंदी हो सकती है। तो ओवरऑल आपके पास जो है वो एक ऑफ़र आ रही है, फाइनेंशियल न्यूज़ आ सकती है, कोई बिगनिंग हो सकती है, कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और सेविंग से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपको लगेगा कि भाई वाह, ये बिल्कुल सही चीज़ आई है। बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना सेविंग्स का, पैसों का मामला है, अच्छी टेंजिबल ऑफ़र है कोई चीज़। तो आज देखें आप क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई नई जॉब ऑफ़र कर सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो घर में अगर रहते हैं तो कोई आपको बिज़नेस स्टार्टअप का आइडिया दे सकता है, और अगर आप बिज़नेस में है तो कोई आपको छोटी सी नई इन्वेस्टमेंट का कह सकता है कि तुम इस चीज़ से भी और ज़्यादा स्टार्ट करो। और यहाँ पर ये चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो इधर भी नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं से कोई अच्छी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई अच्छी बात पता चलेगी आपको,
कोई लेटर, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई ईमेल, कोई फ़ोन कॉल, कोई अच्छा ऐसा ऐसा मैसेज जो कि बहुत वर्ड ऑफ माउथ वाली बात होगी, चेयरफुल। ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक होगा, हाइट में छोटा लग सकता है, हाइट में छोटा होगा, या बहुत ही इंथुजियास्टिक होगा, बहुत ही काम का बंदा निकलेगा, और आपको उसकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नज़र आ सकती है। तो कोई आपने ख्वाब ऐसा देखा है जिसमें आपने सेंस कर लिया है कि हाँ मुझे ऐसा ख्वाब क्यों आया, इसकी तरफ से मैंने इतनी फ्लर्टिशियस सी चीज़ क्यों नोटिस की है, ऐसी चीज़ प्लेफुल वाली बात, ठीक है। और दूसरा ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अपनी किसी एक मिशन को लेकर आपने कोई चीज़ एक डिसाइड कर ली है, और उस चीज़ को डिसाइड करके ना आप अपनी जगह पर बिल्कुल कायम और दायम हैं। आप नहीं चाह रहे कि आप अपने इस आइडिया को, इस इरादे को किसी भी तौर पर अब बदलें। आप बहुत डिफेंसिव हुए हैं, और आप कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिस पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना चाहें। आप बिल्कुल भी राज़ी होने की मूड में नहीं हैं कि जो है ज़रा से भी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि यार थोड़ा सा यूँ एडजस्ट कर लो ना, थोड़ा सा यूँ एडजस्ट कर लो। नो, यू आर कम्प्लीटली फिक्स्ड अपनी जगह पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या काम की जगह पर हो, एक टीम वर्क नज़र आ रहा है। आप 3 लोगों के साथ मिलकर कोई नई कमिटमेंट पर काम करेंगे, कोई ऐसी चीज़ पे बिल्डअप करेंगे जिसमें सक्सेस की बात हो, कोलैबोरेशन की बात हो, और तीनों मिलकर कोई एक चीज़ ये प्लान करेंगे कि हमें इस वजह से एक साथ होना है ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सकें। और बहुत डेडिकेशन नज़र आ रही है, क्वालिटी और छोटी सी बात को ना आप बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेल्स को है ना वो आप बहुत ज़्यादा आज नोट करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि आज आपके कार्ड्स माशाल्लाह माशाल्लाह चारों येस आए हैं। छोटा छोटा सा येस लिखा हुआ होता है, और ये चारों कार्ड येस आए हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में अब ओवरऑल एनर्जी में मैं देखूं तो एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है। ये ऑफ़र आपको एक बहुत ही इंथुजियास्ट पर्सन की तरफ से आ सकती है। ये एक लेटर की फॉर्म में हो सकता है, कोई ईमेल की फॉर्म में हो सकता है, और ये बहुत क्विक न्यूज़ होगी। ये इतनी जल्दी आपकी तरफ आएगी, आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे इसको प्रोसेस करने के लिए। और ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आप थोड़े अरसे तक के लिए सोचें कि यार नहीं, मुझे अगर ये ऑफ़र इस तरह आई तो मैं इन बातों पर तो मेरा बिल्कुल भी जो ना वो नहीं है, मैं इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आपकी ड्रेस कोड में अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो आपको बोले नहीं भाई देखो काम ऐसा है करना पड़ेगा, आप बोले नहीं भाई मैं अपने ड्रेस कोड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बहुत मैंने मामूली सी आपको ना एग्जांपल दी है, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी एबिलिटीज़ को चैलेंज करने की बात करे कि क्या ये काम कर सकेंगे आप, ये हो जाएगा आपसे, तो आप ये बोलेंगे भाई मैं ना ऐसा कोई काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ जो मैं कभी करता हुआ नहीं आया हूँ। हाँ, नई चीज़ होगी तो फिर मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ आपकी यहाँ टीम वर्क में नज़र आ रही है कि 3 लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, किसी के अंडर काम करना होगा, कर लोगे। ये तो नहीं कि प्रेशर होगा, फलां होगा, ढमक होगा, कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। तो ये आपके मैसेज ऑफ द डे में ये तो बहुत पोटेंशियल्स के साथ आए हैं, चारों येस हैं। आज आपका कोई भी प्लान है, आपका इंटरव्यू है, आप अपने बिजनेस पार्टनर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग येस फॉर यू। आज आपके चारों कार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हैं। इन टर्म्स ऑफ आप अपनी राय पर कायम रहें, अपनी अपनी थॉट पर कायम रहें, अपनी पार्टनरशिप पर कायम रहें, और छोटी सी छोटी डिटेल को नोटिस करें। कोई आपकी तरफ कोई जॉब ऑफ़र आती है तो खामोशी से एक एक चीज़ उसको नोटिस करें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें, एक एक चीज़ उसको। बिज़नेस में है तो सारे क्लॉजेस को अच्छी तरीके से पढ़ें। अगला अपनी मर्ज़ी से कोई बात उसमें ना लिख चुका हो, तब सब कुछ आपने जो है ना उसके अंदर देखना है, ठीक है। ओके, आ गया जनाब, खुद ब खुद फड़क के देखते हैं क्या है। लिब्रा, इन्जॉय योर टाइम। किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं आप, या खुद आप लिब्रा है, या कोई लिब्रा ही हो सकता है ये, जो कि चाह रहा हो कि आप थोड़ी सी लाइट एनर्जी में रहें, क्योंकि आप जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स से बिल्कुल फिक्स हुए हुए हैं। तो विद इन्जॉय योर टाइम इट्स वेरी क्लियर कि आप जो हैं वो अपने आप को लाइट हार्टेड एनर्जी में रखें और अपना वक्त इन्जॉय करें। ये जो भी टाइम आपकी तरफ आ रहा है, यू जस्ट नीड टू इन्जॉय इट। या ये लिब्रा की तरफ से मैसेज है आपको। अगर आप खुद लिब्रा नहीं हैं तो, या फिर आपको आज के पूरे दिन में किसी लिब्रा के साथ आपकी इंटरेक्शन या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। देखते हैं जनाब।
किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 5। देख वो वाह भाई, अडेप्टेबल। देखिए यहाँ पर आप रिजिडिटी शो कर रहे हैं और इधर अडेप्टेबल की बात आई है, तो यानी कि आपको हल्का सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अगर रिजिड हो रहे हैं तो आपको कोई ऐसी चीज़ में, यानी कि होगा डिस्कशन, आज अगर होगा तो होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर फॉर्टे। यहाँ तो लिखा हुआ है कि आप अडेप्टेबिलिटी कर सकते हैं। When life throws you a curveball, you can easily adapt to a new circumstances and find excitement in the unexpected change. इसका मतलब आपकी तरफ आज जो ये एस ऑफ पेंटिकल से ऑफर आ रही है ना, ये आपको एक नई चीज़ अडेप्ट करने के लिए फोर्स करेगी और आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अनलेस कि वो एक ऐसी चीज़ हो कि आप बिल्कुल भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप आप शॉर्ट लेंथ क्लोथ्स नहीं पहन सकते, आप बेयरफुट नहीं घूम सकते, आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते। ये मतलब मैं बहुत मामूली सी एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें बीच में गुंजाइश निकल आए, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और इधर आ रहा है कार्ड कि फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर। ये आपका फॉर्टे है कि आप नए माहौल में, क्योंकि लाइफ जिस तरीके से आपको सिचुएशन थ्रो करती है आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर लेते हैं, ठीक है। बी ब्रेव एंड बोल्ड इन योर इंडिवर्स, यानी कि कोई अच्छी चीज़ है, देयर इज़ अ चांस कि आपके पास वाकई कोई ऑफ़र आएगी। आप अपनी मेहनत में और उसके मामलात में आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अडेप्टेबल, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।